और अब एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीआईए की मीटिंग, बैठक में संयोजक और अध्यक्ष पद पर फैसला संभव है। नीतीश को बनाया जा सकता है संयोजक, ये सोर्सेस जानकारी दे रहे। थोड़ी देर में वर्चुअली मोड से आईएनडीआईए के तमाम नेता इस बैठक में जुड़ेंगे, लेकिन अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है वो कब सुलझता है। और सबसे बड़ी बात, संयोजक के तौर पर कौन चेहरा सामने आता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। सोर्सेस भी जानकारी दे रहे हैं कि संभवतः आईएनडीआईए अलायंस के जो संयोजक हैं वो नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक सीट शेयरिंग या फिर संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये जो अति महत्वाकांक्षी लोगों का महागठबंधन है, इसमें एक अनार 100 बीमार हैं और सारे लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं, तो दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। वो तो भ्रष्टाचार पर जो चोट पड़ा है पूरे देश में नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसकी बेचैनी में ये लोग एक साथ आए हैं। और मेरा मानना है कि ये महागठबंधन आपस में लड़ते लड़ते 2024 बिताएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी से मुकाबला तो बाद में करेंगे, पहले ये लोग आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। मीटिंग तो होता ही रहता है, आपस में बात होता ही रहता है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है और यही संकल्प लिया गया है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो सब लोग इसमें साथ हैं, कहीं कोई अपने निर्णयों से बदलने वाले नहीं हैं, ये बात सबको जाने। तो नितिन नवीन बीजेपी से भी आप सुन रहे थे, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से भी आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में घमासान के बीच नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी जानकारी, आईएनडीआईए गठबंधन में बैठक से पहले नाराजगी हो चली है, बैठक में शामिल नहीं होंगे कई बड़े चेहरे। बैठक में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, नहीं पहुंचेंगी। उद्धव ठाकरे भी बैठक में नहीं रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव की जगह सपा से कोई और नेता बैठक में शामिल होंगे, ये एक बड़ी खबर है। तो अखिलेश यादव का ना होना, ममता बनर्जी का ना होना, उद्धव ठाकरे का ना होना क्या बताता है? क्या इनकी गैर मौजूदगी में सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी या फिर कोई दूसरी बात है? क्योंकि आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम खुद ममता बनर्जी ने ही प्रस्तावित किया था। क्या कोई नाराजगी है, ये भी सवाल यहाँ पर उठते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अदिति, इससे पहले हम बात भी कर रहे थे और अब खबर यह है कि कई बड़े चेहरे इस अलायंस के, यानी कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं पहुंचने वाले हैं। इसके संकेत और संदेश क्या? ये वही संकेत और वही संदेश है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते आई है कि इतना बड़ा कुंडा बना तो लिया जिसमें आपकी नियति साफ नहीं है कि आप किस दिशा में चाहते हो। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जाता है कि एजेंडे के लिए साथ आए हैं, ना कि आपसी फायदे के लिए। और ऐसे में आज इतने बड़े दल में 14 लोगों की बैठक होनी है। देखिए, अगर बात करें तो ये बैठक पहले जून में शुरू हुई, उसके बाद फिर पटना में सबसे पहले बैठक शुरू हुई, फिर अलग अलग स्तर पर बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई सितंबर में, और अब ये बैठकों का दौर है। 14 पार्टियों के नेता को आज शामिल होना था, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेने वाले थे। बैठक शुरू होने का जो है 11:30 का वक्त भी शुरू हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले भी नीतीश कुमार के नाम पर चुप्पी साधी हुई थी। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का भी ये मानना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे वैसे भी स्थितियों को लेकर परेशान है। कहीं ना कहीं गठबंधन में जो फैसले हो रहे हैं कि महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि ये बोला गया है कि उद्धव ठाकरे के जो रिलेटेड लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जगह कोई और शामिल हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला, इसमें संयोजक तय होने वाले हैं, इसमें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष तय होने वाला है, और दूसरी बड़ी बात है कि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीट शेयरिंग अपने चरम पर है। जहां पर सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का कि बैठक अगर इतनी जरूरी है तो ये चेहरे बैठक से इतने दूर क्यों? अदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल अक्षय राय मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। और अक्षय, आपके पास क्या खबर है? क्या बैठक शुरू हो गई, और अगर हो गई है तो अभी तक कौन कौन नेता जुड़ा है, क्योंकि वर्चुअली मोड पर ये मीटिंग होने वाली है?
देखिए, बैठक शुरू होने वाली है, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर निवास पर मौजूद हैं और कोशिश जारी है कि सभी नेताओं को जोड़ा जा सके। जैसे खबरें आ रही थी, कल समाजवादी पार्टी की जो नेशनल अलायंस कमेटी बनी थी एनएसी, उसके साथ रामगोपाल यादव की बैठक थी, लेकिन वो बैठक हो नहीं पाई। बैठक को पोस्टपोन कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं नाराज है जिस तरह से कांग्रेस बसपा का लगातार रट लगाए हुए है। उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है और इसीलिए कल वो बैठक नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के साथ जरूर बैठक हुई थी। आज कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बैठक से स्किप कर सकते हैं। साफ तौर पर है कि एक तरफ टीएमसी है, 2 सीटों से ज़्यादा देने को कांग्रेस को तैयार दिखती नहीं है। एक दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो गुट से है, कहा जा रहा है कि संजय राउत शामिल हो सकते हैं इस वीसी में। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन बनाने की कवायद थी, ये कहा गया कल की 14 पार्टियां शामिल होंगी, अगर उसमें से भी ये माइनस होती हैं और बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय करने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है, उसमें निश्चित रूप से लेट होने जा रहा है। यहाँ तक क्या कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला इतनी जल्दी तय हो नहीं पाएगा, अभी फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनौती है, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं वो खुद एक दूसरे के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी किसी में दिख नहीं रही है। कवायदें तमाम हो रही हैं, लेकिन साफगोई से जो बात होनी चाहिए, लेकिन अक्षय आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक में भी कोई नतीजा ना निकले और बैठकों की कई खेप अभी हमें और देखने को मिले। सवाल ये भी है कि अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। एक फॉर्मूला अक्षय ये भी निकल करके सामने आया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को बना दिया जाए संयोजक और INDIA अलायंस का जो अध्यक्ष है वो बना दिया जाए मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस सिचुएशन में आपको ये कितना एक्सेप्टेबल नजर आता है बाकी के INDIA के जो घटक हैं उनके अनुसार? देखिए, जब 19 दिसंबर को बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सामने लाया कि इनको आगे किया जाना चाहिए, उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनाने की नीतीश को कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी उनके नाम पर तैयार नहीं हो रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को मनाया जा सके। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्या ये घटक दल नीतीश कुमार के नाम पर, संयोजक बनने के, कन्वीनर बनने के नाम पर सहमत हो पाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि सभी की सहमति लिया जा सके।